पूछते हैं व्यक्ति कैसे जान पाए कि अज्ञात की क्या इच्छा है। व्यक्ति कभी नहीं जान पाता है। हाँ, व्यक्ति अपने को छोड़ दे, मिटा दे तो तत्काल जान लेता है, अज्ञात के साथ एक हो जाता है। बूंद नहीं जान सकती कि सागर क्या है जब तक कि बूंद सागर के साथ खो न जाए। व्यक्ति नहीं जान सकता कि परमात्मा की इच्छा क्या है जब तक व्यक्ति अपने को व्यक्ति बनाए है, तब तक नहीं जान सकता। व्यक्ति अपने को खो दे तो फिर परमात्मा की इच्छा ही शेष रह जाती, क्योंकि व्यक्ति की कोई इच्छा शेष नहीं रह जाती। तब जानने का सवाल ही नहीं उठता। तब व्यक्ति वैसे ही जीता है जैसा अज्ञात उसे जिलाता है। तब व्यक्ति की कोई आकांक्षा, तब व्यक्ति की कोई फलाकांक्षा, तब व्यक्ति की कोई अपनी अभीप्सा, तब व्यक्ति की समुद्र की आकांक्षा के ऊपर अपनी थोपने की कोई वृत्ति शेष नहीं रह जाती, क्योंकि व्यक्ति शेष नहीं रह जाता। जब तक व्यक्ति है तब तक अज्ञात क्या चाहता है नहीं जाना जा सकता, और जब व्यक्ति नहीं है तब जानने की कोई जरूरत नहीं। जो भी होता है वो अज्ञात ही करवाता है। तब व्यक्ति एक इंस्ट्रूमेंट हो जाता है, तब व्यक्ति एक साधन मात्र हो जाता है। कृष्ण पूरी गीता में आगे अर्जुन को यही समझाते हैं कि वो अपने को छोड़ दे, अज्ञात के हाथों में समर्पित कर दे, क्योंकि वो जिन्हें सोच रहा है कि ये मर जाएंगे वो अज्ञात के द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। कि वो जिन्हें सोचता है कि इनकी मृत्यु के लिए मैं जिम्मेवार हो जाऊंगा, उनके लिए वो बिल्कुल भी जिम्मेवार नहीं होगा। अगर वो अपने को बचाता है तो जिम्मेवार हो जाएगा। अगर अपने को छोड़कर साधनवत साक्षी पर लड़ सकता है तो उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं रह जाती। व्यक्ति अपने को खो दे समष्टि में, व्यक्ति अपने को समर्पित कर दे, छोड़ दे अहंकार को, तो ब्रह्म की इच्छा ही फलित होती है। अभी भी वही फलित हो रही है। ऐसा नहीं कि हम खुद से भिन्न फलित करा लेंगे, लेकिन हम भिन्न फलित कराने में लड़ेंगे, टूटेंगे, नष्ट होंगे। एक छोटी सी कहानी में निरंतर कहता रहा हूं। मैं कहता रहा हूं कि एक नदी में बहुत बाढ़ आई और दो छोटे से तिनके उस नदी में बह रहे हैं। एक तिनका नदी में आड़ा पड़ गया है और नदी रोकने की कोशिश कर रहा है, और वो चिल्ला रहा है बहुत जोर से कि नहीं बढ़ने देंगे नदी को, यद्यपि नदी बढ़ी जा रही है। वो चिल्ला रहा है कि रोक कर रहेंगे, यद्यपि रोक नहीं पा रहा है। वो चिल्ला रहा है कि नदी को हर हालत में रोक कर ही रहूंगा, जीऊं या मरूं, लेकिन बहा जा रहा है। नदी को न उसकी आवाज सुनाई पड़ती, न उसके संघर्ष का पता चलता। छोटा सा तिनका, नदी को उसका कोई भी पता नहीं है, नदी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तिनके को बहुत फर्क पड़ रहा है। उसकी जिंदगी बड़ी मुसीबत में पड़ गई, वहां जा रहा है। नहीं लड़ेगा, जहां पहुंचेगा वहीं पहुंचेगा, लड़के भी। लेकिन ये बीच का क्षण, ये बीच का काल दुख, पीड़ा और द्वंद और चिंता का काल हो जाए। उसके पड़ोस में एक दूसरे तिनके ने छोड़ दिया है अपने को। वो नदी में आड़ा नहीं पड़ा है, सीधा पड़ा है, नदी जिस तरफ बह रही है उसी तरफ, और सोच रहा है कि मैं नदी को बहने में सहायता दे रहा हूं। उसका भी नदी को कोई पता नहीं। वो सोच रहा है मैं नदी को सागर तक पहुंचा ही दूंगा, मेरे साथ है तो पहुंच ही जाएगी। नदी को उसकी ताकत का भी कोई पता नहीं, लेकिन नदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन दोनों तिनकों को बहुत फर्क पड़ रहा है। जो नदी को साथ बहा रहा है वो बड़े आनंद में, वो बड़ी मौज में नाच रहा है, और जो नदी से लड़ रहा है वो बड़ी पीड़ा में। उसका नाच नाच नहीं है, एक दुख स्वप्न है। उसका नाच उसके अंगों की टूटन है। वो तकलीफ में पड़ा है, हार रहा है, और जो नदी को बहा रहा है वो जीत रहा है। व्यक्ति ब्रह्म की इच्छा के अतिरिक्त कुछ कभी कर नहीं पाता है, लेकिन लड़ सकता है, इतनी स्वतंत्रता है। और लड़के अपने को चिंतित कर सकता है, इतनी स्वतंत्रता है। शास्त्र का एक वचन है जो बड़ा कीमती है। वचन है, ह्यूमैनिटी इज कंडेम्ड टू बी फ्री। आदमी स्वतंत्र होने के लिए मजबूर है, विवश है, कंडेम्ड, निंदित है स्वतंत्र होने के लिए। लेकिन आदमी अपनी स्वतंत्रता के दो उपयोग कर सकता है।
अपनी स्वतंत्रता को वो ब्रह्म की इच्छा से संघर्ष बना सकता है, और तब उसका जीवन दुख, पीड़ा, एंग्विश, संताप का जीवन होगा, और अंततः पराजय फल होगी। और कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को ब्रह्म के प्रति समर्पण बनाता है, तब जीवन आनंद का, बिलीफ का, नृत्य का, गीत का जीवन होगा। और अंत में विजय के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। वो जो तिनका सोच रहा है कि नदी को साथ दे रहा हूं, वो विजयी ही होने वाला है, उसकी हार का कोई उपाय नहीं है। और जो नदी को रोक रहा है वो हारने ही वाला है, उसकी जीत का कोई उपाय नहीं। ब्रह्म की इच्छा को नहीं जाना जा सकता है, लेकिन ब्रह्म के साथ एक हुआ जा सकता है, और तब अपनी इच्छा खो जाती है, उसकी इच्छा ही शेष रह जाती है। ऐसा साधारण लगता है कि वैज्ञानिक खोज में व्यक्ति की अपनी इच्छा काम करती है। ऐसा बहुत ऊपर से देखने पर लगता है, बहुत भीतर से देखने पर ऐसा नहीं लगेगा। अगर जगत के बड़े से बड़े वैज्ञानिकों को हम देखें तो हम बहुत हैरान हो जाएंगे कि जगत के सभी बड़े वैज्ञानिकों के अनुभव बहुत और है। कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में विज्ञान की जो धारणा पैदा होती है, वैसा अनुभव उनका नहीं। मैडम क्यूरी ने लिखा है कि मुझे एक सवाल दिनों से पीड़ित किए हुए, उसे हल करती हूँ और हल नहीं होता है। थक गई हूँ, परेशान हो गई हूँ, आखिर हल करने की बात छोड़ दी, और एक रात 2 बजे वैसे ही कागजात टेबल पर छोड़कर अधूरे सो गई हूँ, और सोच लिया कि अब इस सवाल को छोड़ ही देगा। थक गया व्यक्ति, लेकिन सुबह उठ के देखा है कि आधा सवाल जब मैं छोड़ा था वो सुबह पूरा हो गया। कमरे में तो कोई आया नहीं, द्वार बंद, और कमरे में भी कोई आके उसको हल कर सकता था जिसको मैडम क्यूरी हल नहीं कर सकती थी, इसकी भी संभावना नहीं। नोबेल प्राइज विनर थी वो महिला। घर में नौकर चाकर ही थे, उनसे तो कोई आशा नहीं है। वो तो और बड़ा मिरेकल होगा कि घर में नौकर चाकर आके हल कर दें, लेकिन हल तो हो गया, और आधा ही छोड़ा था और आधा पूरा है। तब बड़ी मुश्किल में पड़ गई। सब द्वार दरवाजे देखे, कोई परमात्मा उतर आए, इसकी भी आस्था उसे नहीं हो सकती। कोई परमात्मा ऐसे ऊपर से उतर भी नहीं आया था, लेकिन गौर से देखा तो पाया कि बाकी अक्षर भी उसके ही हैं। तब उसे ख्याल आना शुरू हुआ कि रात वो नींद सपने में उठी। सपने का उसे याद आ गया कि वो सपने में उठी है, उसने सपना देखा कि वो सवाल हल कर रही। वो नींद उठी है रात में और उसने सवाल हल किया है। फिर तो ये उसकी व्यवस्थित विधि हो गई कि जब कोई सवाल हल न हो तब वो उसे तकिए के नीचे दबा के सो जाए, रात उठ के कर ले। दिन भर तो मैडम क्यूरी इंडिविजुअल थी, व्यक्ति थी। रात नींद में हम खो जाती, बूंद सागर से मिल जाती, और जो सवाल हमारा चेतन मन नहीं खोज पाया वो हमारा अचेतन गहरे में जो परमात्मा से जुड़ा है खोज पाता है। आर्किमिडीज एक सवाल हल कर रहा, वो हल नहीं होता था, वो बड़ी मुश्किल में पड़ गया था। सम्राट ने कहा था हल करके ही लाओ। आर्किमिडीज की सारी प्रतिष्ठा हल करने पर निर्भर थी, लेकिन थक गया। रोज सम्राट का संदेश आता है कि कब तक हल करोगे। सम्राट को किसी ने एक सोने का बहुत कीमती आभूषण भेंट किया था, लेकिन सम्राट को सब था कि धोखा दिया गया और सोने में कुछ मिला, लेकिन बिना आभूषण को मिटाए पता लगाना है कि उसमें कोई और धातु तो नहीं मिली। अब उस वक्त तक कोई उपाय नहीं था जानने को, और बड़ा था आभूषण, उसमें कहीं बीच में अगर अंदर कोई चीज डाल दी गई हो तो वजन तो बढ़ ही जाएगा। आर्किमिडीज थक गया, परेशान हो गया। फिर एक दिन सुबह अपने टब में लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है, बस अचानक नंगा ही था, सवाल हल हो गया, भागा, भूल गया। आर्किमिडीज अगर होता तो कभी ना भूलता कि मैं नंगा हूं। सड़क पे आ गया और चिल्लाने लगा, एरेका, एरेका, मिल गया।
और भागा राजमहल की तरफ। लोगों ने पकड़ा कि क्या कर रहे हो, राजा के सामने नंगे पहुंच जाओगे। उसने कहा लेकिन ये तो मुझे ख्याल ही न रहा। घर वापस आया, ये जो आदमी सड़क पर पहुंच गया था नग्न, ये आर्कमरीड नहीं था। आर्कमरीड सड़क पर नहीं पहुंच सकता था, ये व्यक्ति नहीं था। और ये जो हल हुआ था सवाल, ये व्यक्ति की चेतना में हल नहीं हुआ था, ये निर्व्यक्ति चेतना में हल हुआ था। ये बाथरूम में पड़ा था अपने टप में, रिलैक्स, शिथिल, ध्यान भट गया, भीतर उतर गया, सवाल हल हो गया। जो सवाल स्वयं से हल न हुआ था वो टब ने हल कर दिया। टब हल करेगा सवाल। जो स्वयं से हल नहीं हुआ था वो पानी में लेटने से हल हो जाएगा। पानी में लेटने से कोई बुद्धि बढ़ जाती। जो कपड़े पहने हल नहीं हुआ था वो नंगे होने से हल हो जाएगा। नहीं, कुछ और घटना घट गई। ये व्यक्ति नहीं रहा कुछ देर के लिए, अव्यक्ति हो गया। ये कुछ देर के लिए ब्रह्म के स्रोत में खो गया। अगर हम जगत के सारे बड़े वैज्ञानिकों के, आइंस्टीन के, मैक्स प्लैंक के, या एडिंगटन के, या एडिसन के, इनके अगर हम अनुभव पढ़े तो इन सब का अनुभव यह है कि जो भी हमने जाना वो हमने नहीं जाना। निरंतर ही ऐसा हुआ है कि जब हमने जाना तब हम न थे, और जानना घटित हुआ है। यही उपनिषद के ऋषि कहते, यही वेद के ऋषि कहते, यही मोहम्मद कहते, यही जीसस कहते। अगर हम कहते हैं कि वेद अपौरुषेय, तो उसका और कोई मतलब नहीं। उसका ये मतलब नहीं कि ईश्वर उतरा और उसने किताब लिखी। ऐसे पागलपन की बातें करने की कोई जरूरत नहीं। अपौरुषेय का इतना ही मतलब है कि जिस कोष पर यह घटना घटी उस वक्त वो मौजूद नहीं था, उस वक्त मैं मौजूद नहीं था। जब ये घटना घटी, जब ये उपनिषद का वचन उतरा किसी पर, और जब ये मोहम्मद पर कुरान उतरी, और जब ये बाइबल के वचन जीसस पर उतरे, तो वे मौजूद नहीं थे। धर्म और विज्ञान के अनुभव भिन्न भिन्न नहीं है, हो नहीं सकते। क्योंकि अगर विज्ञान में कोई सत्य उतरता है तो उसके उतरने का भी मार्ग वही है जो धर्म में उतरता है, जो धर्म के उतरने का मार्ग। सत्य के उतरने का एक ही मार्ग है। जब व्यक्ति नहीं होता तो परमात्मा से सत्य उतरता है, हमारे भीतर जगह खाली हो जाती है, उस खाली जगह में सत्य प्रवेश करता है। वो दुनिया में कोई भी ढंग से, चाहे कोई संगीतज्ञ, चाहे कोई चित्रकार, चाहे कोई कवि, चाहे कोई वैज्ञानिक, चाहे कोई धार्मिक, चाहे कोई मिस्टिक, दुनिया में जिन्होंने भी सत्य की कोई किरण पाई है, उन्होंने तभी पाई है जब वे स्वयं नहीं थे। ये धर्म को तो बहुत पहले से ख्याल में आ गया, लेकिन धर्म का अनुभव 10,000 साल पुराना है। 10,000 साल में धार्मिक फकीर को, धार्मिक संत को, धार्मिक योगी को यह अनुभव हुआ कि ये मैं नहीं हूँ। ये बड़ी मुश्किल बात है। जब पहली दफा आपके भीतर परमात्मा से कुछ आता है तब डिस्टिंक्शन करना बहुत मुश्किल होता है कि ये आपका है कि परमात्मा का है। जब पहली दफा आता है तो टमाडोल होता है मन की मेरा ही होगा, और अहंकार की इच्छा भी होती है कि मेरा ही हो। लेकिन धीरे 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 जब दोनों चीजें साफ होती और पता चलता है कि आप और इस सत्य में कहीं कोई तालमेल नहीं बनता, तब फासला दिखाई पड़ता है, डिस्टेंस दिखाई पड़ता है। विज्ञान की उम्र नहीं है अभी 200-300 साल, लेकिन 200-300 साल में वैज्ञानिक विनम्र हुआ है। आज से 50 साल पहले वैज्ञानिक कहता था जो खोजा वो हमने खोजा, आज नहीं कहता। आज वो कहता हमारी सामर्थ्य के बाहर मालूम होता है। तब आज का वैज्ञानिक उतनी ही मिस्टिसिज्म की भाषा में बोल रहा है, उतने ही रहस्य की बात हो रही जितना संत बोले थे। इसलिए जल्दी ना करें और 100 साल, और वैज्ञानिक ठीक वही भाषा बोलेगा जो उपनिषद बोलते हैं। बोलनी ही पड़ेगी वही भाषा जो बुद्ध बोलते हैं, बोलनी ही पड़ेगी वही भाषा जो अगस्तीन फ्रांसिस बोलते हैं, बोलनी ही पड़ेगी। बोलनी पड़ेगी इसलिए कि जितना जितना सत्य का गहरा अनुभव होगा उतना उतना व्यक्ति का अनुभव क्षीण होता है, और जितना सत्य प्रकट होता है उतना ही अहंकार लीन होता है। और एक दिन पता चलता है कि जो भी जाना गया है वो प्रसाद है, वो ग्रेस, वो उतरा है, उसमें मैं नहीं हूँ। और जो जो मैंने नहीं जाना उसकी जिम्मेवारी मेरी है, क्योंकि मैं इतना मजबूत था कि जान नहीं सकता। और असत्य उतारना हो, मैं की मौजूदगी जरूरी। ज्ञान की खोज को बाधा नहीं पड़ेगी। जो खोज हुई है वो भी अज्ञात से संबंध से ही हुई, समर्पण से ही, और जो खोज होगी आगे वो भी समर्पण से ही होगी।
समर्पण के द्वार के अतिरिक्त सत्य कभी किसी और द्वार से न आया है, न आ सकता।